बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री IT स्टडी की जानिब से HTML का लेसन नंबर 14। इस लेसन में हम HTML विद CSS के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेसन में HTML ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और हमारा ये लेसन होगा HTML विद CSS, यानी कि हम HTML के डॉक्यूमेंट में CSS को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। CSS यूजिंग HTML, ये यहाँ मैंने एक पिक्चर क्रिएट की है CSS के मुतालिक कि हम CSS में किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को कोई बॉर्डर वगैरह इस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS यूजिंग HTML, CSS कैन बी एडिड टू HTML इन फ्लोइंग वेज, यानी कि CSS को हम 3 वेज में के ज़रिए हम 3 तरीकों से हम HTML के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। वो तीनों तरीके क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है इनलाइन, और नंबर 2 है इंटरनल, और थर्ड है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या है? इंटरनल यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट्स, यानी कि हम HTML के डॉक्यूमेंट में हम कोई भी ऐसा वर्ड उसको के टैग में हम एट्रीब्यूट यूज़ करके HTML के डॉक्यूमेंट में एट्रीब्यूट यूज़ करके हम उसके टेक्स्ट वगैरह को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, CSS के कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है हमारे पास इंटरनल यूजिंग द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने हेड के सेक्शन के लेसन के में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हेड के सेक्शन में हमने एक स्टाइल का टैग यूज़ किया था और उसमें हमने CSS की कोडिंग की थी। बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम। वो तो मैंने आपको हेड के सेक्शन के बारे में बताया, लेकिन अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम CSS की कोडिंग इंटरनल तरीके से HTML के डॉक्यूमेंट में किस तरह कर सकते हैं। और एक्सटर्नल के बारे में भी हमने देखा था, उसमें हम इस तरह करेंगे कि एक्सटर्नल यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट CS का क्रिएट किया हुआ जो HTML के डॉक्यूमेंट से बाहर का होगा, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट से हमें उसका सोर्स नहीं लेंगे बल्कि वो आउटसाइड डॉक्यूमेंट से होगा। यानी कि हम अपने कंप्यूटर में अपनी फाइल में अपने फोल्डर में एक CSS का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसको लिंक देंगे अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। वो लिंक होगा हेड के टैग में। अब इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं जाके। नंबर 1 इनलाइन स्टाइल। एन इनलाइन स्टाइल कैन बी यूज्ड इफ अ यूनिक स्टाइल is to be applied to one single word of an element, यानी कि वही मतलब कि हम अगर इनलाइन स्टाइल हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी यूनिक वर्ड को, यानी कि हमने किसी एक ख़ास वर्ड को, एक पैराग्राफ के एक किसी लाइन को, किसी पिक्चर को हमने CSS की कोडिंग करनी हो, यानी कि उसको स्टाइल देना हो, कलर देना हो, उस टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीचे एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम एक पैराग्राफ को अपनी मर्जी की कलरिंग करना चाहते हैं। उसके लिए हम पैराग्राफ के टैग में एक एट्रीब्यूट देंगे स्टाइल का, और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, और उसकी स्टाइल के एट्रीब्यूट का इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू हम देंगे कलर कॉलन, कलर जो सा होगा कॉलम के सैम्पल के बाद लगाएंगे ब्लू, फिर सेमी कॉलम, फिर उसके बाद मार्जिन, फिर डैश, फिर लेफ्ट, फिर कॉलम, फिर 20 के पिक्सल लेंगे, फिर सेमी कॉलम, फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आप हैरान हो रहे होंगे कि पहले हम स्टाइल का टैग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करने से पहले उसकी पहले हम वैल्यू देते थे, और सॉरी इसका नाम देते थे, फिर इज इक्वल टू, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में इसको वैल्यू देते थे। यहाँ वैल्यू कुछ डिफरेंस है उसमें, उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। वो वजह ये है कि पहले जब हम कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करते थे तो वो एक वैल्यू पर मुश्तमिल होता था, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा काम के लिए हमें यहाँ यूज़ किया है। इसलिए हम स्टाइल, जैसा कि हम अब स्टाइल देते हैं इसकी वैल्यू कलर, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कलर कौन सा यूज़ करना है, इसलिए हम इसके आगे कॉलम का निशान लगाएंगे, फिर उसका वैल्यू कलर जो सी उसकी वैल्यू होगी उसका नाम होगा कलर, फिर उसके बाद हम एक एडिशनल उसकी वैल्यू देंगे एक ही एट्रीब्यूट में। ये देखें, ये कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर सेमी कोलन का निशान आया, समझो वहाँ पर एक वैल्यू हमारी एट्रीब्यूट की एक वैल्यू क्लोज हुई। और सेकंड वैल्यू शुरू हुई हमारे पास मार्जिन डैश लेफ्ट, फिर कॉलम, फिर 20 पिक्सल, यानी कि टेक्स्ट जो सा हमारा होगा वो कितने पिक्सल का होगा,
क्या साइज होगा उसका, लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा, राइट में होगा। ये इसके लिए हम जो सा वैल्यू यूज करेंगे एक ही एट्रीब्यूट में, स्टाइल के एट्रीब्यूट में, वो वैल्यू अब सेकंड वैल्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे ये इस पूरी वैल्यू को, फिर सेकंड वैल्यू यहाँ से शुरू होगी, उसमें हम पहले उसकी वैल्यू देंगे मार्जिन के, मार्जिन होना चाहिए वो किस तरह चाहिए होना चाहिए, डैश लेफ्ट उसका लिखेंगे। अगर हम राइट में लिखना है, सेंटर लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट की को रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे। फिर इसको इसी तरह जैसे ये कलर के बाद हमने कॉलम का निशान लगाया था, यहाँ कॉलम का निशान लगाएंगे। फिर इसको बाद हमने इसकी वैल्यू दी थी ब्लू के कलर किस कलर का आना चाहिए। इस तरह ही हमने मार्जिन लेफ्ट की तरफ लगा करके हमने उसके बाद उसको वैल्यू दिया कि वो कितने पिक्सल का आना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए उसका। तो हमने इसको 20 पिक्सल किया और इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज किया और नोटेड कोमा के साथ इस पूरी वैल्यू को क्लोज करके एंगल ब्रैकेट के साथ इस टैग को क्लोज किया। और दिस इज आ पैराग्राफ, ये कोई भी हम इसलिए एक पैराग्राफ लिखा होगा वो उसको पूरा अप्लाई कर देगा CSS को। इसके बाद हम प्रैक्टिकल में जाके इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेंगे पेज के इस कोडिंग के जरिए, ये इन लाइन के जरिए। फाउंड कलर एंड साइज देखेंगे, जैसे ये साइज ये तीनों चीज़ें बताई हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने बताई है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। एन इंटरनल स्टाइल शीट कैन बी यूज्ड इफ वन सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हमारे पास हमने एक डॉक्यूमेंट में एक ही हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं हमारे एक डॉक्यूमेंट में वो सारी CSS की कोडिंग जो हमने की है सारी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। एग्जाम्पल के तौर पर हेड के टैग में हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। हेड का टैग जो सा हमारा HTML के बॉडी के टैग के ऊपर होता है, हेड के टैग में हम जाके स्टाइल का टैग यहाँ लगाएंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे और उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट देंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि ये स्टाइल का टैग हम कई जगह पर यूज करते हैं, लेकिन इसका टैग के साथ जब हम टाइप का एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं इनवर्टेड कोमा में टेक्स्ट/CSS, तो वो इसकी बात की जमानत होती है कि यहाँ हमने CSS की कोडिंग करनी है। CSS की कोडिंग कुछ इस तरह से येलो लाइन में आपको नजर आ रही होगी। ये मैंने CSS की कोडिंग की है, लेकिन आपको इसके बारे में भी तफसील से नहीं पता लग सकता, क्योंकि जब आप CSS के कोर्स की तरफ जाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता लगेगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ बता देता हूँ। CSS में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह हमने HTML में पढ़ा टैग और एलिमेंट और एट्रीब्यूट। इस तरह यहाँ कोई भी CSS की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम उसका नेम लिखते हैं बॉडी, कि हमने बॉडी को क्या कलर वगैरह अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हम इसकी यहाँ डिक्लेरेशन देते हैं, ये सारी इसकी डिक्लेरेशन होती है। ये देखें बॉडी एंगल कलरी ब्रैकेट स्टार्ट से मैंने ये स्टार्ट किया इसका डिक्लेरेशन। बैकग्राउंड बॉडी में अंदर हमने बैकग्राउंड के अंदर चेंजिंग करनी है, फिर डैश लगाई, फिर कलर, फिर उसी तरह ये कॉलम का निशान लगा के इसकी वैल्यू दे दी ये येलो और ये सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज किया। जब हम किसी भी वैल्यू में जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, एक चीज़ ऐड करनी हो, जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का कलर इसमें ऐड किया, तो हम इसके लास्ट में अगर हम ये सेमीकोलन का निशान ना भी लगाएं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमने इसके आगे कोई अलाइनमेंट, कोई कलर, कोई फाउंड का साइज वगैरह की वैल्यू भी देनी हो तो फिर ये इसको लगाना लाजमी होता है। ये इस चीज़ की निशानी है कि इसके बाद हम एक और भी वैल्यू दे रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट की। उसके बाद ये सेकंड मैंने यहाँ लगाया है पैराग्राफ के लिए, ये पी इसकी वैल्यू दी, इसको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, फिर कलर कॉलन और इसकी वैल्यू दी ब्लू और सेमीकोलन से क्लोज किया और ये कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज किया। ये थी CSS की कोडिंग जो मैं आपको थोड़ी सी बताई है सिर्फ HTML के लेसन को समझ आने के लिए। फिर इसको स्टाइल के साथ क्लोज करेंगे, जैसे ऊपर से स्टार्ट किया यहाँ से क्लोज किया हुई हेड के सेक्शन में पूरा। ये ऑटोमेटिकली जब हम ये हेड के सेक्शन में स्टाइल का टैग अप्लाई करके इसमें ये CSS की कोडिंग करेंगे, बॉडी इस तरह होती है, ये ऑटोमेटिकली सारे जितने भी हम HTML के बॉडी पूरी उस कलर में तब्दील हो जाएगी और जितने भी हम एक डॉक्यूमेंट में जितने भी हम पैराग्राफ क्रिएट करेंगे उन सब पैराग्राफ पर कलर ब्लू अप्लाई हो जाएगा, या आगे हम जो भी अलाइनमेंट साइज करेंगे वो भी इस पर अप्लाई हो जाएगी। अब थर्ड हमारा था एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज आइडियल व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मेनी पेजेस, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट उस टाइम यूज की जाती है जब हमने एक अलग से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं CSS का, जो CSS के एक्सटेंशन के साथ क्रिएट किया जाता है, उसमें हम सारे स्टाइल वगैरह उसमें ऐड करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हेड के टैग में जाके एक लिंक बता देते हैं लिंक का टैग के साथ।
ये देखेंगे लिंक के टैग के साथ उसको एक इसका डॉक्यूमेंट का उसको लिंक दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई सब डॉक्यूमेंट पर हो जाता है। और इसके एक मजे की बात ये है कि अगर हमने एक डॉक्यूमेंट CS का क्रिएट किया है और अगर हम चाहते हैं हमारे पास हजारों HTML की फाइल्स हैं, पेजेस हैं, हम चाहते हैं सब पर वही साइज वही स्टाइल अप्लाई हो, तो हम सबको हेड के टैग में जाके लिंक का टैग दे के उसके अंदर वही डॉक्यूमेंट का लिंक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हजारों लाखों जितने भी हमारे पास HTML की फाइल है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। आगे, विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन इंटायर when साइट बाय चेंज वन फाइल। इसके बाद एक और मजे की बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के या कोई एक से ज़्यादा वेबसाइट जितनी भी हो पेजेस हों उसके सब की हमारी स्टाइलिंग चेंज हो जाए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ यही एडिंग करनी पड़ेगी उसी एक डॉक्यूमेंट में जो सा हमने CSS का क्रिएट किया होगा, उसमें हम एक चेंजिंग करेंगे और उसको सेव करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सब HTML की फाइल पर जो उसके डॉक्यूमेंट पेजेस होंगे सब पर अप्लाई होकर चेंज हो जाएगा। अब हमने इसके बारे में पढ़ा और अब हम इसको प्रैक्टिकली जाके सीखते हैं। व्यूअर्स, हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। इस टाइम हम अपना HTML का फोल्डर को ओपन करते हैं और इसमें हम अब मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है HTML का और उसको मैं ओपन करता हूँ Notepad++ में। ये देखें, बॉडी का टैग और स्टाइल का स्ट्रक्चर है HTML का, और मैं अब इसमें अप्लाई करता हूँ सबसे पहले इनलाइन स्टाइल, कि हम इनलाइन स्टाइल किस तरह करते हैं। उसके लिए मुझे एक पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ एक हेडिंग वन, तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ यहाँ मैं एक फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ये हेडिंग है। इसको अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको मैं डिज़ाइन कर सकूँ, इसके कलरिंग कर सकूँ, कलर वगैरह चेंज कर सकूँ, इसके अंदर मैं अप्लाई कर सकूँ। इसके लिए मैं अब इसको हम कहेंगे इन लाइन, यानी कि एक लाइन किसी भी लाइन में हम कोई स्टाइल दे सकें CSS का। उसके लिए मैं अब इसमें हम ये देखें, मैं इसको अब कोडिंग करता हूँ CSS की। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का, स्टाइल को इज इक्वल टू, उसको मैं वैल्यू दे दूंगा, यानी कि मैं अब चाहता हूं कि टेक्स्ट जो सा हो इसका वो अलाइनमेंट में जाए। सॉरी, मैं आपको पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करना सिखाता हूं कि हम HTML के डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड का कलर किस तरह चेंज करते हैं। उसके लिए हम बॉडी के टैग में ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल का और उसको कलर दे देंगे बॉडी को, पूरी इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। मैं यहाँ स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा, उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर कलर इसका हो जाएगा येलो मैं कलर देता हूँ उसको, येलो कलर दिया और उसको मैंने यहाँ पर इनवर्टेड कोमा के साथ क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब एक वैल्यू को यूज़ करते हैं, ये देखिए स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड को सिर्फ हमने यूज़ किया है येलो कलर, उसके बाद हम सेमीकोलन का सैम्पल ना भी लगाएं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लगा देता हूँ यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इसको क्लोज करने से पहले, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक ज़्यादा हो तो फिर लगाना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी इस तरह ये लाजमी है कि आप इसको लगा लेंगे, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद अब मैं ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर। अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ और इसको जाकर मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो चुका होगा। ये देखें पूरी बॉडी का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अब मैं अपने डॉक्यूमेंट पर दोबारा जाता हूँ और अब नेक्स्ट है हमारा HTML स्टाइल फाउंड कलर एंड साइज। उसके अंदर स्टाइल करेंगे CSS के अंदर
फाउंड और कलर और साइज, टेक्स्ट का फाउंड कलर और साइज को चेंज करना, वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। जो सा हमने हेडिंग 1 का टैग लगाया है, इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ अब स्टाइल। उसी तरह स्टाइल आएगा एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर भी हम बैकग्राउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह, यानी कि हम अब चाहते हैं कि हमारा ये जो सा एक हेड का टैग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, यानी कि हेड के टैग का जितना ये इसका टेक्स्ट ऊपर ब्लैक कलर ही रहेगा। ये मैं पहले आपको बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमने पहले पेज का बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, अब हम एक हेड के टैग का, एक हेडिंग जो से हमने दिया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको भी हम यही इस तरह यूज़ करेंगे। इस तरह बैकग्राउंड और डैश और कलर और ये कॉलन, और यहाँ मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड कलर दे देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ इन्वर्टेड कोमा के साथ। और अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ और इसको जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, पहले हमने बैकग्राउंड को कलर दिया, बॉडी की बैकग्राउंड को, बॉडी पूरी वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। फिर हमने हेड के सेक्शन में, हेड के टैग में हमने उसका बैकग्राउंड कलर दिया, तो हेड का जैसा बैकग्राउंड था इस हेड का सेक्शन का, ये सारा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ये देखें, हेड के टैग में हमने दिया। और अब अगर इसी तरह ही हम अगर पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ के भी ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ, और इसको पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ इस यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा इतना सा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाकर मैं डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करके आपको ब्राउज़र में पहले दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखें, ये पैराग्राफ है। अब ये सिंपल है, मैं अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। इसमें भी मैं वही कोडिंग करूँगा कि पी के टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का। इस तरह यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम को बचाने के लिए। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे को स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा बैकग्राउंड डैश कलर कोलन येलो और सेमी कोलन हो गया, इन्वर्टेड कोमा सर क्लोज हो गया। यहाँ पर मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन कलर चेंज कर देता हूँ मैं ग्रीन कलर। उसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर उसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब हम जाते हैं फाउंड और कलर और साइज को चेंज करना टेक्स्ट के। उसके लिए मैं अब इसको एक नया पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। हेड का टैग यूज़ करता हूँ, हेडिंग 2 का, और यहाँ मैं हेडिंग देता हूँ फ्री डाउनलोड PHP। उसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल इस तरह ही है। अब हम इसमें एडिंग करेंगे। हम अब चाहते हैं कि इसका फाउंड का कलर और इसका साइज चेंज हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर अब स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ टेक्स्ट के फाउंड के कलर को चेंज करने के लिए। स्टाइल, उसी तरह स्टाइल यूज़ होगा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और उसका मैं कलर, इसकी वैल्यू देता हूँ कलर, और यहाँ पर ये कॉलम का सैम्पल आएगा। उसके बाद उसका कलर जो सा लेना होगा, मैं यहाँ कलर दे देता हूँ रेड ही कलर दे देता हूँ रेड। और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इन्वर्टेड कोमा के साथ। यहाँ भी अगर हमने अभी एक वैल्यू यूज़ की है तो हम यहाँ पर ना भी ये लगाएंगे सेमी कोलन का निशान, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लगा ही देते हैं, इसके ही बेहतर रहेगा। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर में, जो मैं इसको रिफ्रेश करिए कलर में कन्वर्ट हो गया। आप जो सा मर्जी कलर देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा उस टेक्स्ट बुक कलर में जो आपने यहाँ पर यूज़ किया होगा। उसके बाद अब मैं एक पैराग्राफ एक नीचे क्रिएट करता हूँ।
उसकी मैं अलाइनमेंट और उसका मैं अलाइनमेंट को चेंज करूँगा और उसके फाउंड साइज़ को, फाउंड की टाइप को चेंज करूँगा, यानी कि फाउंड फैमिली वर्डेना वगैरह जो से टैग फाउंड यूज़ किए जाते हैं सम। इसको लिए मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैं ऊपर से ये टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यह पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ है। अब हम इस पैराग्राफ में ये चेंज करना चाहते हैं कि पहले हम स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे, स्टाइल इक्वल टू इनवर्टेड कोमा, और मैं अब इसका चाहता हूँ कि इसका फाउंड का साइज़ जो हो वो हो जाए 20 पिक्सल। उसके लिए मैं स्टाइल का टैग यूज़ करके उसकी वैल्यू देता हूँ मैं फाउंड टैग साइज और इसकी कॉलम का निशान लगा के इसकी आगे 20 पिक्सल हम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल इसके वैल्यू कर देते हैं। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ। अब इधर भी हमने भी एक ही यूज़ की है वैल्यू, तो हमने अभी यहाँ पर एक सेमीकोलन का निशान नहीं लगा दिया मैंने। और इसको मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करके ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखें, ये देखें, ये साइज़ था पैराग्राफ का साइज़ जो क्योंकि बहुत ही स्मॉल होता है, यहाँ पर हमने ये यूज़ किया तो इसका साइज़ पैराग्राफ का ज़रा बड़ा हो गया। ये सारी इसकी टेक्स्ट था जो सा। अब हम यहाँ ही मैं एक सेकंड टैग यूज़ करता हूँ एट्रीब्यूट, वो है फैमिली फाउंड फैमिली का। उसके लिए हम फाउंड इज इक्वल टू डैश फैमिली कॉलन का और उसका जो सा मैं देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ वॉइड देना और इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ इस सेमीकोलन के साथ। तो मैं इसको फ्री सेव करके कंट्रोल एस के साथ इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, इसका स्टाइल चेंज हो गया टेक्स्ट का। जो ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसका स्टाइल विडेना में चेंज हो गया। और अब मैं इस पर जाके अब इसको मैं कलर भी दे देता हूँ। यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें सीख ली। इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे कलर का टैग हुई जिस तरह ऊपर हमने स्टार्ट किया था, ये कलर कॉलन तो कलर्स को मैं देता हूँ ब्लू और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो मैं इसको सेव करके कंट्रोल एस के साथ रिफ्रेश करता हूँ। जाके देखें, इसका कलर चेंज हो गया। मैं अपने डॉक्यूमेंट पर दोबारा जाता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट था इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल तरीके से हम किस तरह CSS को ऐड कर सकते हैं HTML के लिए। उसके लिए हम हेड के सेक्शन में जाएंगे, या मैं हेड के सेक्शन में मौजूद हूँ। उसमें हम इसी तरह स्टाइल का एक एट्रीब्यूट टैग यूज़ करेंगे, स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। इसको क्लोज किया। अब इसके सेंटर में अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल के टैग में, टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट स्लैश CSS, यानी जैसे हमारा जो हमने अभी कोडिंग यूज़ करेंगे वो CSS की होगी। ये देखें, इसका ये एट्रीब्यूट दिया और इसके अब सेंटर में हम CSS की कोडिंग को यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में इसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाए। बॉडी स्पेस कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड। इसके बारे में आपको जब CSS करेंगे उसके बारे में आपको क्लियरली समझ आएगी। इस टाइम आपको समझ आना था मुश्किल है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट के साथ।
उसके बाद मैं पैराग्राफ को भी, अब जितने पैराग्राफ होंगे इस पर अप्लाई किया हो जाएगा। ये कलर ब्लू, ये हमने यहाँ CSS की कोडिंग की, लेकिन हमने पहले यहाँ पर हमने ये इनलाइन के तरीके से भी हमने नीचे ये CS के कलर्स वगैरह को यूज़ किया। इसको हम पहले रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही हम अप्लाई कर देंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो सा होगा उसमें ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हम पहले रिप्लेस करते हैं यहाँ पर इसके स्टाइल को। मैंने इसकी पिछली कोडिंग सारी रिप्लेस की है तो डिलीट कर दी है। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको जाकर हम रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। हमने यहाँ येलो कलर का बैकग्राउंड दिया था और उसके पैराग्राफ का कलर हमने ब्लू किया था। ये देखें बॉडी का कलर हमने दिया था, बैकग्राउंड के कलर को येलो और पैराग्राफ के ब्लू। ये थी हमारी इंटरनल के तरीके से CSS को ऐड करना। अब लास्ट में हमारा एक्सटर्नल तरीका, उसके लिए हम पहले इसको इसी टैग को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही स्टाइल अप्लाई किया जाता है। और अब इसमें हम यूज़ करेंगे लिंक का टैग। लिंक जैसे पहले पिछले हेड के लेसन में हमने पढ़ा था, एज इक्वल टू इसकी एट्रीब्यूट में हम इसकी वैल्यू देंगे, इसकी वैल्यू हम देंगे स्टाइल शीट, कॉमा क्लोज। और इसकी टाइप हम देखते हैं टाइप इज इक्वल टू उसी तरह टैक्स और CSS और इसको नोट कॉमा से क्लोज किया। और अब यहाँ पर एक चीज़ जो से हमने लगानी है वो एक लिंक देना है। लिंक का एट्रीब्यूट हमें पता है पहले ही, HREF इज इक्वल टू नोट कॉमा। और यहाँ पर लिंक क्रिएट करेंगे, मैं जगह छोड़ देता हूँ इनोटिक कॉमा के साथ ही हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा क्लोज का हो जाएगा। अब इसमें हमने जो सा लिंक देना है वो हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वो मैं ओपन करता हूँ HTML फाइल में। ये देखें ये मैंने CSS का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। इसको मैं इसके लिंक को कॉपी कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसकी मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ .css और मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ। इसको सेव करके और मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो ही मैंने इसको रिफ्रेश किया देखें जो सा हमने स्टाइल लिया था अपनी CSS की फाइल में वो इस पर अप्लाई हो चुका है। ये था 3 तरीकों से HTML के अंदर CSS को स्टाइल को ऐड करना। यहाँ पर हमारा लेक्चर अब कंप्लीट होता है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट्स दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ज़रिए में। तो आप मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।